नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम ऐसे मुद्दे को लेकर हाजिर हैं। इस मुद्दे में ऐसा बातों की पर चर्चा होगी जिसमें चाहे जिस वर्ग के उम्र के लोग हैं सबको ज़रूरत पड़ती है। आज हम देख रहे हैं कि इस समाज में स्वास्थ्य के प्रति हर लोग जागरूक हो रहे हैं और तमाम बीमारियां भी इस आधुनिक युग में फैल रही हैं। इसको रोकथाम के लिए एलोपैथ है, आयुर्वेद है और होम्योपैथ है। ये तीन जो हमारी संस्था है मेडिकल की, इनके द्वारा लगातार क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। इसके हॉस्पिटल भी जगह जगह पर बनाए गए हैं। एलोपैथ आप देखेंगे कि तो हर ब्लॉक में इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। वहीं उसी में जो है आपका होम्योपैथ भी खोला गया है। तमाम स्थानों पर बहुत ज़माने से जो है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी स्थापित हैं जो जगह जगह पर बने हुए हैं। आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं कितना काम करती हैं, कितना नहीं करती हैं और किन किन रोगों के लिए ये दवाएं रामबाण होती हैं। वास्तव में आज के युग में सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने की ज़रूरत है। लगातार लोगों में गैस के अलावा तमाम रोगों के मरीज लगातार दिखाई दे रहे हैं। जहां पर देखा जाए अधिकतर लोग गैस के मरीज काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। आज इस सब सारे बिंदुओं की बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गौसपुर के डॉक्टर रामनारायण चौधरी जी। रामनारायण चौधरी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर मौजूद हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो हमारे मरीजों को काफ़ी कारगर होती हैं, थोड़ा बताइए। आयुर्वेदिक दवाएं हमारे यहाँ ये देखिए, जैसे हमारे यहाँ हर रोगों की दवा है जी। जैसे गठिया रोग है और शुगर की दवा है, मधुमेह जिसको कहते हैं, मधुमेह की जगह है। मधुमेह में अगर हमारे यहाँ एक काढ़ा है, फल चित्रकाद है, अगर उसको लगातार 6 महीने तक पिलाई जाए तो हमें तो ये लगता है कि जो है कि शुगर पर 6 महीने दवा खाने के बाद शुगर की दवा फिर नहीं खानी पड़ेगी। जो ऐसे ऐसे रोग है, जैसे चर्म रोग की दवा है, चर्म रोग हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम करता है आयुर्वेदिक दवाएं। और गठिया रोग है, इसके अलावा जो है स्पॉन्डिलाइटिस में भी है हमारे यहाँ जो है, सर्वाइकल की दवा है, उदर रोग की दवा है, उदर रोग में बहुत बढ़िया आयुर्वेद काम करता है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद का रुझान जो है कोरोना काल से ही लोगों का ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब कोविड का दौरान चल रहा था, जो हमारे शिक्षक थे या अन्य कर्मचारी थे जिनको चुनाव ड्यूटी में लगाया गया था, उन्हें कोविड के बचाव के लिए आयुर्वेदिक ही दवाएं दी गई थी। क्यों सर? हाँ, आयुर्वेदिक दवाएं दी गई। और कोरोना काल में हमें लगता है जैसे कोरोना के समय में हर घर में लोग आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल करते थे। काढ़ा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हाँ और उससे इम्यूनिटी बढ़ती थी। अगर आयुर्वेद की दवा ना लिए होते तो हमें लगता है कि जैसे मृत्यु दर जो हुई थी तो वो बढ़ गई होती। जो है आयुर्वेदिक दवा लेने से ही ये लोगों को फायदा हुआ था उस समय। अच्छा, तो आपके यहाँ जो लोगों को पीने के लिए काढ़ा मिलता है, जो पैकेट मिलती थी उस समय, तो उसमें मतलब क्या क्या रहता है काढ़े में? काढ़े में कई तरह के रहते हैं। उसमें कम से कम 10-12 चीज़ें का मिक्सचर है जी। और ऐसा बनाया गया है कि जैसे उससे सांस रोग जो उस समय फैल रहा था कोरोना में, सांस फूलने, हमारा काढ़ा पीने से सांस रोग नहीं होता था, सांस फूलता नहीं था, जो है दमा नहीं होती थी। अच्छा, जो नाक में डालने के लिए आप लोग दवा देते थे वो कौन सी दवा थी? ये अणुतेल है। ये विशेष प्रकार से बनाई गई है, खासकर जो है वो कोरोना काल में ही बनी थी दवा वो। तो उसके पहले ही दवा थी वो, लेकिन कोरोना काल में उसका वितरण भारी मात्रा में किया गया। और अणुतेल नाक में डालने से नाक की नली जो है, श्वास नली जो है साफ हो जाती है, और इसीलिए जो है उसको बनाया गया जो है। अच्छा, अधिकतर लोग इस समय गैस के मरीज हो रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास कौन सी दवा ऐसी है कि जो गैस में राहत मिल सकती है? गैस में हमारे यहाँ देखिए जैसे है
अपत्यकर चूर्ण है। जी अपत्यकर चूर्ण को हम शंख भस्म में मिला के देते हैं सुबह खाली पेट खाना खाने के पहले। जी और उसके बाद आंवला चूर्ण है, हरण चूर्ण है, बहेड़ा चूर्ण है, इसको जो है मिला करके देते हैं खाना खाने के बाद खुराक। और जो है इससे रोग साफ होता है, जो गैस के रोग साफ हो जाते हैं। अच्छा, और बीपी के मरीज अगर हों तो उनके लिए क्या है? बीपी में हमारे यहाँ अर्जुना रिस्ट है और अर्जुन तक चूर्ण है। इसको अगर बराबर खिलाया जाए तो बीपी कभी नहीं होगी जो है हमारे यहाँ। अच्छा, जो लोग अधिकतर देखा जा रहा है कि जो शुगर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, इनकी कोई उम्र नहीं रह गई है, शुगर के लिए कोई उम्र नहीं रह गई है, इनके लिए आपके आयुर्वेद में कोई रामबाण दवा है जिससे लोगों को राहत मिल सके? हमारे आयुर्वेद में रामबाण दवा है, जैसे फल चित्रकात काढ़ा है, इसको पिलाया जाए तो शुगर जो है 6 महीने पिलाने के बाद शुगर तो खत्म हो जाएगा एकदम, जो है फिर दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। जी, तो हमारे दर्शक भाई जो भी देख रहे हैं, तो इस समय आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हो रही हैं और सब दवाओं की सप्लाई भी हो रही है। आप पिछले कई वर्षों के पीछे देखे होंगे कि यहाँ पर दवाएं नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज का समय बदल गया है, लगातार दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। और इसकी देन है कि जहाँ हम गौसपुर में बैठे हैं, राजकीय चिकित्सालय है, यहाँ पर मरीजों की संख्या काफ़ी कम होती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं लगातार कई महीनों से कि सुबह से लेकर के जब तक अस्पताल रहता, लगभग 40 से 50 मरीज पढ़ आते हैं और उनकी दवाएं दी जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे मरीज आपके पास हैं कि जिनको आपने दवा दिया, शुगर उनका कम हो गया या बीपी के मरीज कम हो गए, कुछ हैं ऐसे? हाँ, हमारे बहुत से मरीज ऐसे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो आया आज तक, अभी तक ऐसा कोई नहीं कहा कि जो हमारी तबीयत नहीं ठीक हुई जो है। जी इसी कड़ी में हमारे सामने भी बैठे हैं 2 लोग, जी जी उनका जो है शुगर हाई लेवल बहुत था जो है, जी। उनका शुगर डाउन हुआ। शुगर अब हम जानते हैं उनको रही भी नहीं गया जो है, काफ़ी दिनों से दवा खा रहे हैं। तो आपकी पोस्टिंग कब हुई है यहाँ? हमारी पोस्टिंग यहाँ 30 जुलाई 2021 को हुई। अच्छा, तो तब से लेके आज तक आपके मतलब जो मरीजों की पर डे आने की जो संख्या है कितनी रहती है? मरीजों की संख्या, एक औसत बताइएगा। हाँ, औसत एक? हाँ, मरीजों की संख्या 40-45 मरीज, 50 मरीज भी हो जाते हैं। अगर औसत देखा जाए तो लगभग 40 मरीज के 40 मरीज आसपास के, होते हाँ, हैं। आ जाते हैं। तो अच्छा, कितने क्षेत्र के मरीज आते हैं, कितने गांव के? मरीज तो बहुत यहाँ दूर दूर के, कुदरहा साइड के जो है आते हैं, यहाँ अम्बेडकर नगर से भी कई लोग आते हैं, बहुत लोग जी, यहाँ दुबौलिया साइड से आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं मरीज। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, अभी एक जानकारी मिली है कि आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, जिसके कारण आज ये गौसपुर छोटी मार्केट है। इस मार्केट में दवा कराने के लिए लोग अम्बेडकर नगर, कुदरहा, हमारा दुबौलिया का क्षेत्र है, ये तमाम स्थानों पर लोग आ जा रहे हैं। हम थोड़ी जानकारी और लेंगे कि अभी पिछले दिनों बाढ़ का समय आया था, ऐसे में आपके जो चिकित्सालय द्वारा, आपके अधिकारियों द्वारा इनका कैंप भी लगाया गया था बाढ़ के क्षेत्रों में, ताकि बाढ़ पीड़ितों को दवा भी मिल सके, आपके दुबौलिया में लगाया गया था। तो क्या उसमें भी यही दवा वितरित की गई? नहीं, बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ से जो बाढ़ के द्वारा जो रोग पैदा होते हैं उस समय, उनकी गंदगी से उस समय जो रोग पैदा होता है, उस टाइप की दवाएं जो है उसमें वितरित की गई जो है। तो देखिए, उसमें आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा कैंप लगाया गया था, जहां पर डॉक्टरों की टीम बैठी थी। जब तक बाढ़ थी तब तक कैंप लगाया गया था और लोगों को दवाओं का वितरण किया गया। तो आपके क्षेत्र में हर जगह तो हॉस्पिटल तो है नहीं, लेकिन हमारी जानकारी में आपके गौसपुर में है, आपके महाराजगंज में है, आपके बहादुरपुर में है और फिर आपके बस्ती में होगा। तो ये जो हॉस्पिटल हैं, इनका कोई निजी भवन नहीं है, ये एक किराए के भवन में चलते हैं। ये गौसपुर का हॉस्पिटल कितना दिन पुराना है? गौसपुर का हॉस्पिटल सन 1998 में यहाँ 25 साल आया था। अच्छा, 24 साल। तब से लेकर के 2 साल अलग कहीं चला था किसी किराए मकान में, अब पंचायत भवन में चल रहा है। अच्छा, पंचायत भवन में चल रहा है। लेकिन पंचायत भवन को भी अब जो है पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा जो है, खंड विकास अधिकारी के द्वारा जो है नोटिस दे दिया गया है इसको खाली करने के लिए।
इसका उच्चीकृत किया जाएगा। हम लोग प्रयासरत हैं कहीं निःशुल्क भवन मिल जाए और उसी में हॉस्पिटल चला जाए। तो इसके लिए कहीं आपको ज़मीन मिली कि हॉस्पिटल बनाया जाए? हाँ, हॉस्पिटल का प्रस्तावित हमारे इसी ग्राम सभा का एक रसोइया गांव है, उसी में जो है प्रस्तावित है। वहाँ से एसडीएम महोदय द्वारा जो है ज़मीन को दिया गया है और वो माननीय जिला अधिकारी महोदय को गई है। जल्द ही उसका जो है विभाग के नाम हो जाएगा। जो तो देखिए, अभी तक ये हॉस्पिटल जो है लगभग 25 वर्ष हो गए, ये पंचायत भवन में चल रहा था। अब इनका समय बदलेगा और इसके लिए ज़मीन की खोज की गई है, ज़मीन मिल गई है। बिल्डिंग बनने के बाद मरीजों को काफ़ी सुविधाएं मिल सकेगी, क्योंकि ये पंचायत भवन है, यहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं है। शासन स्तर से कोई व्यवस्था भी नहीं दी गई है जहाँ पर मरीज बैठ सकें, डॉक्टरों का स्टाफ बैठ सके। तो फिलहाल जो भी है उसी पुराने में काम किया जा रहा है। दवाओं की उपलब्धता क्या है डॉक्टर साहब आपके यहाँ? दवाओं की उपलब्धता तो हमारे यहाँ देखिए 1-2 महीने पहले तो भरमार दवाएं थी, लेकिन फिलहाल 1-2 महीने से दवा थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उसकी मांग की गई है जी। जो संभावना है दिसंबर महीने में आ जाएगी। तो देखिए, अब तक आप देख रहे थे कि हम राजकीय चिकित्सालय घोष में बैठे थे। हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि आप आइए, अपनी पर्ची कटाइए और आपके पास जो भी रोग हैं उनकी दवाई ले जाइए। निश्चित तौर पे इस इलाके के लिए बड़ी बात है कि यहाँ पर ये हॉस्पिटल स्थापित है। मरीजों को काफ़ी लाभ मिल रहा है, लगातार मरीज आते हैं और अपनी दवाओं को लेके जाते हैं। तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य के प्रति सभी लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है और ऐसे में आयुर्वेदिक चिकित्सालय लगातार बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी डॉक्टर साहब से और लेंगे कि हमारे जो युवा वर्ग हैं इंटर करने के बाद अगर इस सेवा में आना चाहें तो उनके लिए क्या करना होता है? इंटर करने के बाद जो है ये डिप्लोमा डिग्री होती है डी फार्मा की जो है जी, और BAMS की डिग्री होती है। अगर डॉक्टर बनना है तो BMS की डिग्री लें जो है जी। उसके लिए नीट के परीक्षा के द्वारा BMS करने के लिए नीट के परीक्षा के द्वारा जो कम मार्क पाते हैं उनको BMS मिलता है, उससे कम मार्क पाते हैं और उसको UMS मिलता है और जो हाई मार्क पाते हैं उनको MBBS मिलता है जो है, उसी के द्वारा इसका चयन होता है। तो इसके लिए विद्यालय है कहाँ? इसके लिए विद्यालय बहुत से जगह है, बड़ौत है, मेरठ में है, टूरियागंज मेडिकल कॉलेज लखनऊ है, बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक जगह हैं। कहीं पे उसमें है क्या बोलते चमोली में है। अच्छा, कई जगह है। अगर कोई बच्चा हमारा छात्र झांसी में है। कोई छात्र है अगर इस डिग्री को ले लेता है तो क्या संभावनाएं हैं कि उसे नौकरी मिल सकती है? संभावनाएं देखिए, अभी तो 2-3 साल पहले जो है 4 चिकित्सा अधिकारी के 500 कुछ पद जो है भरे गए हैं जी। इसी तरह आगे जब खाली होंगे तो फिर भी 500-600 पद खाली, अभी भी खाली हैं, पद बहुत खाली हैं। जैसे कई चिकित्सालयों पर चिकित्सा अधिकारी नहीं है जो है, जी। तो अभी पद बहुत खाली हैं, आगे बहुत चांस है। डिग्री ले लें तो लोगों को पोस्टिंग तो होगी। अच्छा, लोग ये करते हैं कि जैसे उन्होंने डिप्लोमा किया फार्मासिस्ट का तो उन्हें एक अवसर मिल जाता है, कहीं मेडिकल खोल के बैठ जाते हैं और तो उन्हें एक जीवन यापन का धंधा मिल जाता है। क्या इसमें डिप्लोमा करने के बाद उन्हें ऐसा कुछ कर सकते हैं? यहाँ जैसे आयुर्वेद में अगर फार्मेसी का डिप्लोमा करते हैं जी, तो फार्मेसी करने के बाद वो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए उनको कभी भी लाइसेंस मिल जाएगा। जो अगर वो खोलना चाहते हैं तो खोल करके बैठे, लाइसेंस बनवा करके जो है जो, और पोस्टिंग उनकी थोड़ा लेट होती है विभाग में जी। तो पोस्टिंग में समय थोड़ा लगता है, क्योंकि इतनी जगह तो है नहीं जितनी लोग ट्रेनिंग करके निकल चुके हैं जी। उतनी जगह तो है नहीं सरकार के पास, इसलिए जो है थोड़ा पोस्टिंग में लेट लगता है इसमें। देखिए, आज हम दिखाने का प्रयास किए आपको। निश्चित तौर पे ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय जहाँ पर आयुर्वेद की दवाएं दी जाती हैं, तो आयुर्वेद की दवाएं ऐसी होती हैं कि खाने के बाद उनका रोग, अगर नियमित दवाई खा रहे हैं, उस अनुसार खा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा। इस क्षेत्र के लोगों को लगातार फायदा मिल रहा है, इसके चलते आज मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारी भी प्रशासन से मांग है कि ऐसे अस्पतालों का उच्चीकरण
किया जाए, इनके लिए बिल्डिंगें बनवाई जाए और इनके लिए पर्याप्त मात्रा में दवाएं की उपलब्धता होना जरूरी है। चूँकि आज के समाज में लोग दवाएं लेने के लिए आते हैं, अगर आराम नहीं होता है तो वो दूसरी दवाओं के प्रति आगे बढ़ते हैं। तो इस समय एलोपैथ की दवाएं काफ़ी महंगी है, जिसको लेके लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ लगातार बढ़ रहा है। तो हमारा क्षेत्र के लोगों से अपील है, जो भी हमारी तस्वीरों को, हमारे वीडियो को देखेंगे, एक बार इस अस्पताल पे आवें और अपनी दवाएँ लेके जाएँ और निश्चित तौर से आपको फ़ायदा मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। जहाँ पर मरीजों द्वारा भी लगातार ये बातें बताई जाती हैं कि जब से इस अस्पताल पे डॉक्टर साहब आए हैं, जो भी दवाएं दी जाती हैं, लगातार मरीजों को आराम मिलता है। तो नमस्कार, धन्यवाद, बने रहें हमारे चैनल पे। निश्चित तौर पे हम ऐसे खबरों को लेके समय समय पर हाजिर होते रहेंगे और आपको लगातार जागरूक करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।